फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। गाइस, 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में आज का ये वीडियो है। जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड बिहार आती है, उसमें से कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक, वैसे तो सारे टॉपिक्स मैं कवर करा चुकी हूँ, राइट। 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट आप चाहें तो चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ सारे वीडियोस हैं। कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, जैसे ग्रोथ ऑफ प्रेस इन मॉडर्न बिहार। बिहार में जो प्रेस थी उसका ग्रोथ कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका क्या योगदान रहा नेशनल मूवमेंट में। और एक जनरल ट्राइबल मूवमेंट रह गया था, जो सारे ट्राइबल मूवमेंट्स थे जो बिहार में होते। मेन हमने संथल और मुंडा अपराइजिंग को कवर करा दिया था, बट जिसमें सारे आते हैं उसको एक बार कवर देखना है, ठीक है। तो आज हम रोल ऑफ प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ कैसे हुई प्रेस की मॉडर्न बिहार में, और उस कैसे डेवलपमेंट हुआ और उसका क्या रोल था नेशनल मूवमेंट में, उसको हम देखेंगे डिटेल में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आएगा तो आपका, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लेट्स मूव। Growth of press in Bihar and its role in the national movement. देखिए guys, in India, the development of a free press is one of the remarkable features of the 19th century awakening. 19वीं शताब्दी में आपका जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस था उसको एक रिमार्केबल फीचर कहा गया था अवेकनिंग के लिए, ठीक है, which created modern political consciousness among the Indian people. इंडियन पीपल्स के अंदर इसने एक कॉन्शियसनेस पैदा की थी न्यूज़पेपर्स ने, क्योंकि जो भी अंग्रेज जुल्म ढा रहे थे, उनकी जो दमनकारी नीतियां थी, उनका खुलासा ये न्यूज़पेपर्स ही करते थे। बहुत सारे आपके ऐसे नेशनलिस्ट हुए, ठीक है, जो जर्नलिस्ट बन गए, जिन्होंने ढेर सारे न्यूज़पेपर्स का प्रिंटिंग करवाई, ठीक है। उनके अंतर्गत अ, उनके ही ड्यूरेशन में उसका पब्लिकेशन हुआ उन न्यूज़पेपर्स का, जिसमें ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों को उजागर किया गया, ठीक है। जैसे पंजाबी न्यूज़पेपर था आपका लाला लाजपत राय के दौरान, इसको पब्लिश किया गया था। दादा भाई नारोजी ने राष्ट्र गोफ्तार को पब्लिश किया था। केसरी इन मराठा को बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किया था। हिंदुस्तान टाइम्स आपका मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। राजा राम मोहन रॉय को तो फाउंडर कहा जाता था नेशनलिस्ट प्रेस का, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय was the founder of nationalist press. एक्सपेंशन ऑफ प्रेस इन बिहार। बिहार की अगर बात करें, देखिए पर्टिकुलरली मैंने बिहार को लिया है, आज जर्नल वे में हम बात नहीं करेंगे, इट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन था ये। तो एक्सपेंशन ऑफ प्रेस इन बिहार, बिहार में जो प्रेस का एक्सपेंशन था, इट वाज बिगेन इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर मींस होता है लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स इन द जर्नल्स स्पेशली इन बिहार अज्यूम्ड अ सेंट्रल प्लेस। देखिए बिहार में छपने वाले जो न्यूज़पेपर थे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या लोकल न्यूज़पेपर्स हो, उन्होंने एक सेंट्रल प्लेस धारण किया था हिस्ट्री में, इतिहास में, ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें बिहार में छपने वाले न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि बिहार से बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट आते थे, क्रांतिकारी आते थे, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो बिहार में पब्लिश हुआ था, दैट वाज बिहार हेराल्ड, स्टार्टेड इन द ईयर 1874। गाइस, कुछ लोग 1872 भी कहते हैं। बिहार हेराल्ड का जो पब्लिकेशन था 1872 से स्टार्ट हुआ था, बट समवर सेइंग के 1874 से हुआ था। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे 1874 ही है, बाय द गुरु प्रसाद सेन। फाइन। तो इंग्लिश न्यूज, सबसे पहले हम इंग्लिश प्रेस का डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन बिहार एंड अनदर। उसके अलावा देखिए बिहार हेराल्ड के अलावा अभी हमने देखा कि जो पहला न्यूज़पेपर था बिहार में इंग्लिश का, वो 1874 में पब्लिश हुआ था। उसके अलावा अनदर इंग्लिश वीकली इंडियन क्रॉनिकल, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द पटना, पटना से ही न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था। वीकली था एक तरह से, ये हफ्ते में एक बार ही छपता था। इंडियन क्रॉनिकल इसका नाम था 1881 से। उसके बाद बिहार पेट्रियोट इन 1884, ये भी न्यूज़पेपर है आपका बिहार पेट्रियोट।
कायस्थ इन 1889 बाय महेश बाबू नारायण। बिहार टाइम्स आपका छपना शुरू हुआ 1894 से। द एक्सप्रेस वाज स्टार्टेड इन 1913। आपका जो मदरलैंड था ये भी एक न्यूज़पेपर था बेहद इंपॉर्टेंट। मजर उल हक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1921 में। द इंडियन नेशन फाउंडेड, ये भी न्यूज़पेपर था आपका, इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर्स हैं ये सारे, बिहार में छपने वाले इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं। इंडियन नेशन फाउंडेड बाय द कामेश्वर सिंह इन फरवरी 1931। सर्च लाइट बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसने बहुत बेहतरीन रोल निभाया था इस न्यूज़पेपर ने। न्यूज़पेपर बाय सैयद हैदर हुसैन played a vital role during the civil disobedience movement, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडियन फ्रीडम। उसके अलावा बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हिंदी प्रेस इन बिहार। बिहार में हिंदी प्रेस का क्या रोल था और जो हिंदी के जो अखबार थे उन्होंने उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए गाइस, बिहार बीइंग अ प्रीडोमिनेंटली हिंदी स्पीकिंग रीजन, हम सबको पता है कि बिहार हिंदी स्पीकिंग रीजन है। द एब्सेंस ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर वाज नोटिस, बट जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स थे वहां पे वो पहले ज्यादा नहीं छपते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए गाइस, इंग्लिश की जो न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी वो उन नेशनलिस्ट के द्वारा हुई थी जो बाहर से पढ़कर आए थे, ठीक है। बाहर से पढ़कर आए थे तो उन्हें ज्यादातर इंग्लिश का ही ज्ञान होता था, और वैसे तो हिंदी में भी वो अच्छे होते थे, बट इंग्लिश को ही उन्होंने शुरुआत में मीडियम चुना था प्रिंटिंग के लिए न्यूज़पेपर। बट बाद में हिंदी प्रेस का भी डेवलपमेंट विकास देखने को मिला बिहार में। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी प्रेस इन बिहार वाज क्वाइट स्लो, थोड़ा सा स्लो था स्टार्टिंग में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश के कंपैरिजन में अगर बात करें तो, ठीक है। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर आपका पटना से छपा था, इसको बिहार बंधु हम कहते हैं, 1874 में ये प्रिंट हुआ था। नेक्स्ट वाज सर्व हितैषी, अगला जो था वो सर्व हितैषी न्यूज़पेपर था, स्टार्टिंग इन 1980 फ्रॉम पटना, ये भी पटना से छपा था आपका। 1913 में एक डेली नेम्ड हिंदी बिहारी केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1913 में एक न्यूज़पेपर और छपता है जिसका नाम है हिंदी बिहारी। आफ्टर 1940s के बाद की अगर बात करें तो बिहार विटनेस एक्सिलरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी प्रेस। 1940s के बाद जो हिंदी प्रेस थी बिहार में उसको एक्सिलरेशन मिल जाता है, ग्रोथ मिल जाती है, एक पुश मिल जाता है। उसके बाद जो हिंदी के न्यूज़पेपर है वो ज्यादा छपने शुरू हो जाते हैं। सम लोकल सी आएगा यहाँ पे गाइस। सम लोकल न्यूज़पेपर, कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स, वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स भी इन्हें कहते हैं, ये भी छपना स्टार्ट हुए बिहार में। उनमें से कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया। न्यूज़पेपर्स फॉर द नगरी हितैषी पत्रिका, आरा से ये न्यूज़पेपर छपता था आपका। ये सब हिंदी के ही लोकल न्यूज़पेपर्स हैं तो लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे। मिथिला बिहार, ये आपका दरभंगा से छपता था, दरभंगा। खादी सेवक आपका मधुबनी से छपता था। किसान, हलधर, पलामू समाचार, आर्यव्रत, ये सब रांची से छपते थे। देखिए गाइस, झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, तो कुछ कैंडिडेट्स मेंशन करने लगते हैं बाद में कि मैम ये तो झारखंड का है, तो झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था। ये सब बहुत पुराने समय की बात है। 2000 में बिहार डिवाइड, वो झारखंड डिवाइड हुआ है, बिहार से सेपरेट हुआ है। उसके बाद युगंतर आपका झरिया डिस्ट्रिक्ट धनबाद से छपता था, ये भी आपका अभी झारखंड में है। सारण, सरोज, महिला दर्पण और साप्ताहिक विजय, ये सारे न्यूज़पेपर सारण डिस्ट्रिक्ट से छपते थे। बिहार की जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां से न्यूज़पेपर छपते थे। तिरहुत समाचार एंड सतयुग, तिरहुत और सतयुग जो न्यूज़पेपर थे वो मुजफ्फरपुर से छपते थे। फाइन, तो ये कुछ वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स थे हिंदी प्रेस का डेवलपमेंट को अब हमने देख के बाद अब हम रोल ऑफ प्रेस देख लेते हैं। नेशनल मूवमेंट में प्रेस का क्या रोल रहा था, राइट। दीज ऑल न्यूज़पेपर्स हेल्प टू डेवलप पेट्रियोटिक कॉन्शियसनेस। देखिए, जो भक्ति थी, देशभक्ति वाला जो सेंटीमेंट था वो लोगों में पैदा कर दिया था इन न्यूज़पेपर्स ने अमंग द मासेस, क्योंकि जो लोकल पीपल थे, जो आम आदमी थे, उन्हें नहीं पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनका कैसे दमन कर रहे हैं, कैसी दमनकारियां उनकी नीति हैं, कैसे उनका शोषण हो रहा है। जब कुछ पढ़े लिखे हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना शुरू किया और जन जनता की ये बात पहुंची, तब लोगों को पता लगा, तो पेट्रियोटिक कॉन्शियसनेस और सेंटिमेंट उनके अंदर जाग गया था इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू। प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन मास अवेकनिंग, मास अवेकनिंग, लोगों को जगाने में, जन जागरण में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था प्रेस का, अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल।
प्रेस गिव द मैसेज ऑफ पेट्रियटिज्म लोगों को दिया, मॉडर्न आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, होम रूल विच स्प्रेड अमंग द इंडियंस। लिबर्टी का, इक्वालिटी का, होम रूल का मैसेज भी घर घर तक पहुंचाया था प्रेस ने ही। प्रेस यूज टू क्रिटिसाइज्ड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गलत नीतियां थी, ठीक है, जो दमनकारी नीतियां थी उनको क्रिटिसाइज भी करती थी, ये न्यूज़पेपर करते थे। विच क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस जागी कि हाँ ये जो प्लान पॉलिसियां चल रही हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये गलत है, ये हमारा शोषण कर रही है। इससे लोगों के बीच अवेयरनेस फैली और कनेक्टेड द मासेस, लोगों को जोड़ने का काम किया। लोग अब आपस में कनेक्टेड फील करते थे, ठीक है, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, साथ में एक साथ खड़े होके फिर आजादी की जो लड़ाई थी वो भी लोगों ने एक साथ ही लड़ी। सो द रोल ऑफ प्रेस वो सिग्निफिकेंट, इसीलिए जो प्रेस का जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, एज इट एक्टेड एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द डिसकंटेंट वॉइसेस ऑफ इंडिया। जो लोगों की डिसकंटेंट वॉइस थी उसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार किया था प्रेस ने। तो प्रेस का जो रोल है वो मेजर सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार का क्या रोल था, बिहार में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिंदी और इंग्लिश बोथ का ही, ठीक है, और रोल क्या था मैंने आपको ये भी समझा दिया है। उसके अलावा एक लाइन ये भी अगर आप ऐड कर सकते हो तो अच्छा होगा, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी उर्दू। हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी कुछ न्यूज़पेपर्स बिहार में छपना स्टार्ट हुए थे उस समय पर ही। फर्स्ट जो उर्दू का जो डेली न्यूज़पेपर था वो आपका आरा से छपता था, ठीक है, उसका नाम था न्यूज़पेपर का नूरुल अनवर, और मोहम्मद हाशिम द्वारा ये पब्लिश किया गया था, पहला न्यूज़पेपर था उर्दू का बिहार से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखिए उर्दू ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, मोबिलाइज द मासेस, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू भी जानते थे जो मॉमलाइन से, तो उनको मोबिलाइज करने में बहुत सारे लीडर्स रहे जिन्होंने न्यूज़पेपर्स को उर्दू में छापा, कुछ लोकल लैंग्वेजेस में छापा, जिससे जन जन तक बात पहुंची। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 65th बीपीएससी की प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिएगा, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करा चुकी हूँ। आपकी नज़र में कोई टॉपिक छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।